सिद्दीकी साहब को तेजस्वी जी से, लालू जी से बात करके हाथमी के लिए स्पष्ट कोई उपाय करना होगा। अगर विश्वास दिला करके आप शपथ लेते हैं कि हम वोट डालेंगे तो क्या होगा? मानेंगे? गोपाल जी के साथ घूमिएगा, मानिएगा तो होगा, देंगे वोट। गोपाल जी हमारे मित्र हैं, विचार किया जा सकता है ऐसा क्या? मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आपको दरभंगा के राजनीतिक हालातों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर आज नामांकन के बाद, सिद्दीकी जी के नामांकन के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो परिस्थिति उभर के रहेगी, वो हम आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि मिथिला मच न्यूज को आप चुनाव के दरमियान लगातार देख रहे हैं। जो टिकट बंटवारे से लेकर के अभी तक अपडेट है, यहाँ जो नेता हैं, उस नेता जो कि अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं और योगदान दे चुके हैं, और वो नेता यानी कि पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उनकी पकड़ है, उनका ध्यान रहता है, वो सभी को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षण संस्थान से भी जुड़े हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। ननकी जी हैं जो फेमस हैं और ये जो अपने क्षेत्र में, इसके साथ जब भी यहाँ कोई आते हैं, चाहे वो एनडीए के नेता आते हों, मंत्री आते हों, या फिर महागठबंधन से आरजेडी, एलजेपी, कई दल में भी ये रहे, अलग अलग दल का स्वाद भी इनको है। आज हम इनसे बात करें क्योंकि राजनीतिक हालात पर इनकी भूमिका भी अहम है। ये ननकी जी बताइए, आपका स्वाद अलग अलग है, कई बार आपने राजद, फिर लोजपा, फिर आपने एनडीए का भी समर्थन किया, तो ये क्या है, राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति मेरा आज से नहीं, मैं राजनीति से शुरू से जुड़ा हूँ। आज जो जेडीयू है, 1998 में हम जनता दल यू के हनुमान नगर ब्लॉक के अध्यक्ष बने, लगातार 3 टर्म अध्यक्ष रहे और फिर बाद में चूँकि वहाँ जो परिस्थिति ऐसी आई, फिर आरजेडी में लालू जी के मंच पे हमने चढ़ा, कई सभाएं लालू जी के मंच का उसकी अध्यक्षता किया। और मेरा व्यक्तिगत संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अच्छा है, लोजपा के लोगों से भी, राजद के, जदयू के सारे लोग, चूँकि मेरा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरू से रहा है। आज मैं भले कॉलेज चलाता हूँ, नर्सिंग कॉलेज चलाता हूँ, लेकिन सब लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध। मंगल पांडे का भी आपने स्वागत किया, यहाँ पर मदन सहनी को बुलाया, फिर आपने जो है सो रामचंद्र पासवान, मतलब लगातार ये क्या है, ये तो कुछ होना चाहिए। मंगल पांडे हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य के मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग के, और हमारी संस्थान उनके अधीन है, तो प्रोटोकॉल बनता है कि उनका मैं वेलकम करूं। माननीय मंत्री मदन सहनी दरभंगा जिला के इकलौते मंत्री हैं, उनका भी स्वागत करना मेरा प्रोटोकॉल। भोला यादव क्या, भोला यादव के भी आप लगातार करते रहते हैं, तो ये क्या है? एक तो पॉलिटिकल लोग होता है कि नहीं, हम एक तरफ हैं, या तो महागठबंधन में रहेंगे या आप एनडीए में रहेंगे, लेकिन आप दोनों तरफ हैं, इसलिए दोनों तरफ आपकी चर्चा होती है। भोला यादव मित्र जैसे हैं हमारे, वो जहाँ भी रहेंगे हम उनके साथ हैं। भोला जी से हमारा कोई ऐसा नहीं है, वो आरजेडी में है, आरजेडी हम इसलिए नहीं भोला जी के साथ जुड़े हुए हैं कि वो हनुमा बहादुरपुर के एमएलए हैं, हम इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि वो लालू यादव के पीए हैं, हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि भोला यादव से हमारा आज नहीं 10 साल 15 साल से एक संबंध है। कई मुद्दे पर उन्होंने हमारी बहुत मदद किया है। मदन सहनी से भी आपका संपर्क है, जब कई जगह पर जो शिलान्यास हुए थे मदन सहनी का, उसको तोड़कर भोला यादव का किया गया था। आपके भी क्षेत्र में कई बार हल्ला भी हुआ और जौल सब जगह हुआ था, तो उसमें फिर मदन सहनी मैं मदन सहनी का जो आपने शिलापट के बारे में मैंने कहा था, मदन सहनी द्वारा उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, बाद में कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया, फिर भोला जी का लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, ये भोला जी का भी लगना चाहिए, मदन सहनी जी का भी लगना चाहिए। और बाज़ाब्ता हमने इंजीनियर से बात करके भोला जी से इसमें बीच बचाव करके मैंने कहा कि उसका वो मदन जी का वोट क्यों टूटा, मदन जी का वोट भी हो और भोला जी का वोट हो, क्योंकि उन्होंने शिलान्यास किया, आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपका भी वोट उनका भी वोट। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई उसमें व्यक्तिगत कोई लाभ है। हम ये चाह रहे हैं, तो सब में चूँकि उस समय महागठबंधन में थे, महागठबंधन में मदन जी भी थे और भोला जी। अभी किस गठबंधन में है, ये क्लियर बता दीजिए ताकि लोगों को स्पष्ट पता लग जाए, आप एनडीए में हैं कि महागठबंधन में, किस में हैं? देखिए, असल है कि हम
वो आते हैं माइनॉरिटी से। हम अगर बीजेपी को भी वोट करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं? तनवीर हसन है, एडवोकेट तनवीर हसन है, फिर यहाँ के जो पूर्व मेयर थे वो भी हैं, वो भी लगातार, तो इसमें कहने की बात है। असल में मैं बता देता हूँ ना, मैं चूँकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं ये मनोज भाई कि मैं आज तक गौ मांस नहीं खाया। लेकिन लोग मुझे फिर भी अछूता समझते हैं। अगर आप मंगल पांडे का स्वागत करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप मोदी के पक्ष में हैं। मोदी के पक्ष में मंगल पांडे का स्वागत करना प्रोटोकॉल है मेरा। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और हम स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। स्वास्थ्य विभाग का काम आपने देखा, क्या लगता है मोदी के द्वारा किया गया कार्य क्या, किस तरह विश्लेषण करते हैं? हम मोदी के द्वारा किए कार्यों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन तो आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। देख रहे हैं कि मोदी जी से कोई बहुत बदलाव नहीं नजर आया। मोदी जी से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। मोदी जी ने जो बेरोजगार, हम लोग खास तौर से बेरोजगार पर बात करते हैं, बेरोजगार का जो समस्या है वो आज निदान नहीं हो पाया। बस इसके चलते मोदी जी की, हम ये नहीं मानते हैं मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया। माना जाए महागठबंधन में, महागठबंधन में क्या, हम तो वोट देते ही महागठबंधन को ना। हम मान लीजिए एनडीए को वोट देंगे, एनडीए के लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे हम पर, तो हम तो महागठबंधन के साथ ही हैं, महागठबंधन में। तो चलिए हमारे साथ बता दें कि ननकी जी फेमस हैं, यानी कि इनका कई बार हमने इंटरव्यू लिया, आज पॉलिटिकल इंटरव्यू, क्योंकि बहुत बातें जानने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक वोट भी प्रभावित हो रहा है इस बार कई मायनों में, और अलग अलग तरीके से सब परोस रहे हैं। ये महागठबंधन या राजद से संबंधित है। अब ये भी बता दीजिए, राजद में है अगर तो किस गुट में है? सिद्दीकी गुट में है, फातमी गुट में है, किस गुट में है? नहीं, मैं देखिए सिद्दीकी साहब का भी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, फातमी साहब का भी इज्जत करता हूँ। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल में एक समय था जब साहबुद्दीन एमपी होते थे, तस्लीमुद्दीन एमपी होते थे, फातमी एमपी होते थे, उसके बाद में तारिक अनवर एमपी होते थे, उसके बाद जो अनवारुल हक एमपी होते थे। वो राष्ट्रीय जनता दल का समय था। आज कहाँ है? जितने भी राजद के लोगों को टिकट दिया गया है, जीरो आउट होने वाले लोगों को दिया गया है टिकट। क्योंकि चुनाव ये हमें लगा कि लालू जी एंड फैमिली इस बात को ये समझती है कि मुस्लिम वोट को सिर्फ यूज करना है और बीजेपी के नाम पर वोट लेना है, बजाते कि मुस्लिम वोट को सही ढंग से सही उम्मीदवार। क्या लगा तेजस्वी का ये निर्णय सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। मैंने सिद्दीकी जी अच्छे कैंडिडेट नहीं है, मैं सिद्दीकी जी पर तुलना नहीं कर रहा हूँ। दरभंगा ठीक है, दरभंगा सिद्दीकी जी तो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन एक बात मान के चलिएगा कि दरभंगा क्या मिथिलांचल पूरे बिहार में एक लीडर मुस्लिम का है फातमी, जिसको दरकिनार करके राजद अपनी नाव पार कर लेना ये संभव नहीं है। वीआईपी और राजद का जो तेजस्वी का हुआ है, और इस बार जो करोड़ों रुपए के खेल खेला गया मधुबनी में, क्या लगता है कि राजद का अल्पसंख्यक मुंह टूटेगा? देखिए, वीआईपी रह जाएंगे, उनकी एक सीट भी नहीं जीतेगी, वो वापस फिर एनडीए की तरफ जाएंगे। वीआईपी मुकेश सहनी सिर्फ अपने देश से हैं, वोट उनके साथ नहीं है सहनी का। और अल्पसंख्यक जहाँ मधुबनी में 4.5 लाख पौने 5 लाख वोट है, और महागठबंधन ने अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमानों के साथ जो अन्याय किया है, इसका सीधा बदला दरभंगा पे भी पड़ेगा, मधुबनी पे भी पड़ेगा। अगर विकल्प चुना जाए, अगर राजद से अल्पसंख्यक का मुंह टूटता, आप चूँकि काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में है और आपका अपना एक अलग सोच है, अगर राजद से अल्पसंख्यक का मुंह टूटता है तो वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ जा सकता है वो? कांग्रेस? देखिए, ये अभी तत्कालिक जो ये है, हमको लगता है कि आने वाले समय में अभी जो परिस्थिति है, जो दरभंगा और मधुबनी के साथ है, तो हम लोग तो देंगे आरजेडी को वोट, लेकिन व्यक्तिगत मधुबनी का माहौल है, फातमी को टिकट नहीं देना, एक मुस्लिम चेहरा को गौन कर देना, मुस्लिम आवाज़ को बंद कर देना,
सिद्दीकी साहब हैं अच्छे लीडर हैं, लेकिन कभी मुस्लिम के इशू पे, कभी माइनॉरिटी के इशू पे कभी नहीं बोला। मुस्लिम के इशू पे उनको बोलना है ना। कहाँ है वो तस्लीमुद्दीन, बेचारा मर गया। साबुद्दीन आज जेल के अंदर बंद है। आप किसके बदौलत अल्पसंख्यक वोट को, अल्पसंख्यक वोट का आवाज कौन हो सकता है? मुस्लिम के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यानी इनके नज़र में ये हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट को गोलबंद करने वाले जो नेता थे, चाहे शाहबुद्दीन हो, तस्लीमुद्दीन हो, जो एक बार बोलते थे तो ओबीसी क्यों नहीं नेता? ओबीसी भी तो नेता है आप। देखिए, मुस्लिम कभी भी, चाहे यूपी के अंदर मान लीजिए, चाहे बंगाल के अंदर मान लीजिए, चाहे बिहार के अंदर मान लीजिए, कभी मुस्लिम का लीडर को लीडर नहीं माना। मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को लीडर माना। आप बंगाल में मान लीजिए, ममता बनर्जी को मुस्लिम लीडर मानता है, सीपीएम को मानता है। यूपी में मान लीजिए मुलायम सिंह को मानता है, मायावती को मानता है। बिहार में मान लीजिए लालू यादव को मानता है, तो मानता है। मुस्लिम कभी लीडर नहीं मानता। ओवैसी नहीं। में क्या ओबीसी क्यों नहीं मानता? मैं एक जात पर नहीं मुस्लिम कभी चलता है। मुस्लिम जब इंदिरा गांधी कांग्रेस का समय था तो मुस्लिम आंख बंद करके कांग्रेस पर विश्वास किया। जब कांग्रेस ने छल किया मुसलमानों के साथ तो कांग्रेस से डाइवर्ट हुआ, जिसके ऊपर लालू यादव है। और लालू यादव छल कर रहे हैं तो इसकी सजा लालू यादव को भुगतनी। ओबीसी तो बोल रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए। ओबीसी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ओवैसी का प्रभाव ओवैसी के क्षेत्र में पड़ सकता है। हम मुस्लिम हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत प्रभाव मुस्लिम पर नहीं, सब पर। हम बता दें, ओबीसी के बारे में लगातार फातमी जी ने भी यही कहा था, वो अल्पसंख्यकों में आरएसएस थे। यानी कि ओबीसी को इधर के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे, जबकि लगातार मोदी और हिंदू के खिलाफ बोलते रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक सीट वो जीतते हैं बस तेलंगाना से, इसी के आधार पर नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि अल्पसंख्यक का मुंह भंग क्यों हो रहा है राजद से? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्यों अल्पसंख्यक अलग हो रहे हैं राजद से। अगर अलग होंगे तो कौन सा विकल्प होगा? हमारे साथ ननकी जी है, अंतिम सवाल हम ये पूछेंगे उनसे। अब ये बता दीजिए, शैक्षिक संस्था चला रहे हैं, क्या खुशामद करके ही रहना पड़ता है? चाहे एनडीए हो, चाहे राजद हो, सबके नेताओं को, चाहे जदयू नेता हो, मंत्रियों को, ताकि आपका संस्थान चलता रहे, ये लोग कहते हैं। मेरा मानना है कि सरकार जिसकी भी हो, भ्रष्टाचार सब है। मैं किसी पर नहीं बोलता। ये अलग बात है कि मंत्री अब नहीं लेते, लेकिन जो अफसरशाही है उसमें कहाँ माफ है हम लोगों को, उसमें तो चलना ही चलना। इसीलिए आप सबसे दोस्ती करके चलना चाहते हैं कि कम से कम? दोस्ती नहीं, व्यक्तिगत रिलेशन है मेरा। मैं बताया ना कि मैं सिद्दीकी साहब को वोट करूंगा, लेकिन दर्द फातमी की भी है। अगर ये, लेकिन जो मोशन, मैं एक बात बताता हूँ, पूरे दरभंगा के एग्रेसिव वोट था वो नहीं हो पाएगा। मुसलमानों का जो वोट एग्रेसिव फातमी के लिए था वो नहीं हो पाएगा। वो सिद्दीकी साहब कहाँ तक कर पाते हैं, वो नहीं हम लोग। और इसका मतलब ये नहीं, सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े, अच्छी बात है, आए दरभंगा, अच्छा वेलकम है, लेकिन ये चाह लेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष वोट दें हम और लीडर कोई कहला लेगा, ये दरभंगा का मुसलमान कभी नहीं होने देगा। एक चीज़ और था कि बहादुरपुर क्षेत्र हो, सिद्दीकी जी का केवल अलीनगर सीमित है, जैसा लोगों का था, या बेनीपुर सीमित है, बहुत से बहुत लोग मनीगाछी अताड़ी जाते हैं, लेकिन बहादुरपुर, हायाघाट, इस सब जगह या शहर में लोग कहने कि उनका कोई योगदान नहीं रहा, लोग ज़्यादा उनको नहीं जान पाते। राजनीति बताया ना, एक लीडर मिथिलांचल नहीं, आज पूरे बिहार में इस बात का निराशा है, खास तौर से अल्पसंख्यकों में, कि आखिर फातमी की टिकट क्यों कटी। मैं आपको बता देता हूं, इसमें इसके लिए सिद्दीकी साहब को तेजस्वी जी से, लालू जी से बात करके फातमी के लिए स्पष्ट कोई उपाय करना होगा, तभी सिद्दीकी साहब की नैया पार हो सकती है। अन्यथा मैं वोट दूंगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है मैं किसी को कह सकता हूं कि वोट दीजिए आप आरजेडी। अच्छा, एक सवाल ये है, व्यक्तिगत सवाल ये है कि लोग राजनीति से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति की वजह से कहा जाता है कि कभी आपसे चंदा, ये सब बहुत ज़्यादा रखता। लोग राजनीति से शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, स्कूल चलाते हैं,
तो ये लोग दूर रहना चाहते हैं। आपके नजदीक क्या फायदा है इन लोगों से, किन लोगों से? इन नेताओं से क्या फायदा है जो आप, चलो लोग दूर रहना चाहते हैं, तो चंदा मैंने बताया ना, मैं 98 से। देखिए, राजनीति ऐसी चीज होती है जो आदमी कर लेता है तो वो मरते दम तक राजनीति को भूल नहीं सकता। वो आदत बनी हुई है बहुत। कितना चंदा देते हैं? सबको देना मैं नहीं, पड़ता है। चंदा बंदा नहीं देता, मैं चंदा वंदा नहीं देता हूँ। ये मैं किसी को चंदा नहीं देता हूँ, ना कोई मुझसे चंदा मांगते हैं। क्यों, राजनीतिक वर्चस्व इसलिए क्या? नहीं, राजनीतिक वर्चस्व नहीं, मैं चंदा नहीं देता और मैं किसी, ऐसा नहीं है। सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है और सब लोगों का सहयोग है, चाहे वो सिद्दीकी साहब हो, फातमी साहब हो, मंगल पांडे जी हो, सब लोगों का सहयोग मेरे साथ रहता है। क्योंकि ये वोट का मामला है, मैंने इसलिए बोला वोट। अगर गोपाल जी आपके पास आएंगे तो वोट डालिएगा? गोपाल जी हमारे मित्र हैं, आएंगे तो वोट डालने के लिए कहेंगे तो वोट, विश्वास नहीं होगा। अगर विश्वास दिला करके आप शपथ लेते हैं कि हम वोट डालेंगे तो क्या होगा? मानेंगे? गोपाल जी के साथ घूमिएगा, मानिएगा तो होगा, देंगे वोट। गोपाल जी हमारे मित्र हैं, विचार किया जा सकता है, ऐसा क्या बात तो है? ऐसे दोनों चीज हो जाएगा, आप सिद्दीकी जी को भी हरा लीजिएगा, गोपाल जी को भी जिता नहीं, मुझे हराना नहीं। दीजिएगा। समर्थक हैं ये, और इन्हें हम बता दें लगातार इनका जो सोच है वो ये है कि अल्पसंख्यकों का एक जो बड़ा नेता था मिथिलांचल में, खासकर बिहार में जो बड़ा कद था अली असरफ फातमी का, जिसके आक्रोश है लोगों को कि आखिर फातमी जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, उनके साथ छल किया गया, ये लगातार है। फातमी जी ने आज भी कहा है कि वो कल, यानी कि कहें तो मंगलवार को पत्ता खोलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने 2-3 समर्थकों को भी खड़ा करवा दिया है क्षेत्र में। कोयटी के जो शमीम हैं, जो जिला पार्षद हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो वहां पर 15 तारीख को नामांकन करेंगे मधुबनी में। और फातमी जी ने कहा कि इंतजार कीजिए, 18 तारीख तक नामांकन चलेगा मधुबनी में। तो दूसरी तरफ यहाँ भी अपने कहा जाता है कि मुख्तार जी को भी उनका समर्थन है, जो बसपा से चुनाव लड़े। सारे राजनीतिक पेच हम आपको पल पल दिखाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों से भी आपको मिलाते रहेंगे जिनका राजनीति में ज़्यादा झुकाव भी है, राजनीति में पकड़ भी है। सभी दलों के साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था।
नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।